गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में यहाँ पे सीखेंगे सेंटेंस के बारे में और इसके अतिरिक्त यहाँ पर सेंटेंस के साथ साथ क्लॉज और फ्रेज के बारे में भी हम सीखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग और उम्मीद करता हूँ कि जो ये वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप सेंटेंस क्लॉज और फ्रेज के बारे में जानना चाहते हैं। तो सेंटेंस क्लॉज और फ्रेज के बारे में जानने से पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि आपने सुना होगा जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो लेटर होती है। लेटर यानी कि जिसको हिंदी में अगर बोलें तो वर्ण या अक्षर बोला जाता है, ठीक है। इंग्लिश में लेटर बोलते हैं इसको। और लेटर की बात करें हम, लेटर की अगर बात यहाँ पर करें हम, तो लेटर में मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि इंग्लिश में आपको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। और इन 26 लेटर से मिलके क्या बनती है? अल्फ़ाबेट बनती है। अल्फ़ाबेट किससे बनती है? 26 लेटर से मिलके अल्फ़ाबेट बनती है। इससे बेसिक कुछ नहीं होगा। देखिए, अगर आप बेसिक से पढ़ेंगे तब जाके आपको चीज़ें एकदम से क्लियर रहेंगी। अब बीच में जाके बीच से कहीं से कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो अल्फ़ाबेट जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, लेटर्स जो हैं 26 हैं। 26 लेटर से मिलके क्या बनती है? अल्फ़ाबेट बनती है। अल्फ़ाबेट क्या है? वर्णों की माला है। जैसे हम अपने गले में माला पहनते हैं तो उसमें क्या रहते हैं? उसमें अलग अलग दाने रहते हैं छोटे छोटे, ठीक है। वो क्या है? लेटर का काम कर रहे हैं। कहने का मतलब जो 26 लेटर मिलेंगे तब जाके अल्फ़ाबेट बनती है। और अब अल्फ़ाबेट की बात करें तो ये जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण है, अक्षर, जिसको लेटर बोलते हैं। लेटर बोलते हैं तो ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। और लेटर की बात करें, इसी लेटर की दो मीनिंग होती हैं। होमोफोन भी इसको कहा जाता है। एक इसकी मीनिंग अगर बात करें तो पत्र होता है और दूसरा लेटर होता है वर्ण या अक्षर। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। सेम स्पेलिंग है, स्पेलिंग इज सेम बट प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो सेम। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन जो है वो भी सेम है। सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, बट डिफरेंट इन मीनिंग में जो है अंतर है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी लेटर वगैरह रहते हैं। जैसे एक लेटर ये भी है आपका, इसको भी क्या बोलते हैं? लेटर ही बोलते हैं। यानी कि लेटर, इसको क्या बोलेंगे? लेटर। यानी कि दो में दूसरा, जब दो में पहला आता है उसको फॉर्मर बोलते हैं और दो में दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? लेटर, LATTER। और एक लेटर होता है लेट से आने वाला, LATER, यानी कि जो देर से आता है। ये होमोफोन जितने भी वर्ड हैं ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे छोटा लेटर, जैसे ABCD आपके पास है लेटर, और एक से ज़्यादा लेटर मिलता है तो लेटर से मिलके क्या बनेगा? वर्ड, और वर्ड से मिलके क्या बनता है? सेंटेंस। अब बात करें तो सेंटेंस के अंदर ही हम तीन चीज़ों को यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। और एक सेंटेंस की मीनिंग अगर बात करें होमोफोन की, सेंटेंस का मतलब सजा भी होता है, पनिशमेंट भी। ये आपको याद रखना है। सेंटेंस की भी दो मीनिंग होती है, एक सेंटेंस वाक्य और दूसरा सेंटेंस सजा। तो सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेज, यहाँ पे तीन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। तो वर्ड से मिलके क्या बनता है? सेंटेंस। आपने सुना होगा मोर देन वन वर्ड, मोर देन वन लेटर होगा तो क्या बनेगा? वर्ड बन जाएगा। एक से ज़्यादा लेटर मिलेंगे, जैसे आपने क्या लिखा है यहाँ पे? डब्ल्यू और ई आपने लिखा, दो लेटर हैं, इनसे मिलके क्या बन गया? एक वर्ड बन गया। इससे मीनिंग क्या निकल जाएगी? हम। ऐसे ही अब जब एक से ज़्यादा वर्ड मिलेंगे, वी और दूसरा वर्ड है हमारे पास गो, वी गो, यानी कि हम जाते हैं। ये क्या बन गया? एक सिंपल से उसमें बोले तो एक सेंटेंस बन गया। लेकिन अब जब सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस, हमें जो सेंटेंस लगता है, एक से ज़्यादा जो वर्ड होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है वो सेंटेंस हो। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, इसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि वर्ड्स का समूह, शब्दों का समूह। अब बात करें, क्लॉज भी शब्दों का समूह होता है और फ्रेज भी शब्दों का समूह होता है, जो कि मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो में पूरा एकदम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बताऊँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सेंटेंस, क्लॉज और तीसरा टॉपिक हमारे पास है फ्रेज। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा इसके बाद, ये प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं। तो तीनों क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड। आप देख सकते हैं डेफिनेशन, देखिए फ्रेज में भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसके अतिरिक्त मैं आपको क्लॉज में दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको डाउट है तो कहीं से। क्लॉज भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और इसके अलावा सेंटेंस दिखा देता हूँ, सेंटेंस भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कि एक हमारे पास सेम है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। अब यहाँ पे बात आ रही है जो कंप्लीट सेंस बनाता है, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंस बनाने का मतलब है जो पूर्ण अर्थ देता है। जो पूर्ण अर्थ देगा वो क्या होगा? सेंटेंस। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होगी? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस।
दूसरी डेफिनेशन की बात करें, अगर इससे थोड़ा हट के चलें तो मोर देन वन वर्ड, मोर देन वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड की जगह हम बोलेंगे मोर देन वन वर्ड, अदरवाइज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, ये तो आपका है ही है। बात करें दूसरे शब्दों में, मोर देन वन वर्ड, अगर एक से ज़्यादा शब्द हैं हमारे पास, ठीक है, तो दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, अगर वो भी कंप्लीट सेंस बनाता है तो वो भी सेंटेंस होगा, और कंप्लीट सेंस नहीं देता है तो वो सेंटेंस नहीं होगा, ये याद रखिएगा। अब दूसरा देखिए, सेंटेंस जो है, सेंटेंस स्टैंड्स ऑन इट्स ओन, सेंटेंस जो है अपने आप में पूर्ण है, कहने का मतलब है इसको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। स्टैंड इट्स ऑन मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, जिसको अगर बोले तो इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। और इसको एक अगर मैं अलग उसमें बता दूं, एक अलग वर्ड आपको इसके लिए दे दूं तो इंडिपेंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बोलते हैं इसको। इंडिपेंडेंट क्या होता है? यानी कि स्वतंत्र होता है, जो अपने आप में स्वतंत्र होगा इसको। और स्वतंत्र जो होगा उसको मेन बोला जाता है, और मेन को ही क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल बोला जाता है। मेन को ही क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल बोला जाता है। प्रिंसिपल वर्ड की भी दो मीनिंग होती हैं। मैं प्रिंसिपल PAL की बात कर रहा हूँ, मेन या मुख्य वाले की, PLE की बात नहीं कर रहा हूँ, सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये इंडिपेंडेंट, आपने क्लॉज के टाइप पढ़े होंगे, क्लॉज 2 टाइप्स के। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में जाके उसको वॉच कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। जो क्लॉज होते हैं वो 2 टाइप के मेनली, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो मैंने उस वीडियो में बता रखा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज इज नॉन एज सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज ही किस नाम से जाना जाता है? सेंटेंस। अब जिसको ज़रूरत नहीं है, जो खुद यानी कि अपने आप क्या रह सकता है? स्टैंड ऑन इट्स ऑन, सेल्फ डिपेंडेंट, मैंने जैसे एक वर्ड दिया तो उसको किसी दूसरी की ज़रूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है? सेंटेंस है। अब अगर डिपेंड कर रहा है तो क्या होगा? वो डिपेंडेंट कहलाएगा, वो डिपेंडेंट के साथ साथ सबऑर्डिनेट कहलाएगा, और उसको ज़रूरत है, और वही क्या कहलाएगा? क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, क्लॉज इंडिपेंडेंट भी होता है, क्लॉज डिपेंडेंट भी होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉज को अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो सेंटेंस है, और डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो सेंटेंस नहीं है, वो डिपेंड कर रहा है। वो किस पे डिपेंड करेगा? पहले वाले पे, यानी कि मेन पे, मेन पे करेगा। 2 हमारे पास सेंटेंस हैं, जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी दिया था। देखो, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, हु वॉज रनिंग, हु वॉज रनिंग, मैंने एक लड़के को देखा जो दौड़ रहा था, मैंने एक लड़के को देखा जो दौड़ रहा था। अब इस सेंटेंस को देखिए, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, देखा, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। देखिए इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है। वर्ब का मतलब कौन सी वर्ब है? यहाँ पे ये फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है। अब इसके अतिरिक्त देखिए आप, फाइनाइट किस सेंस में, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं पता है तो इसके रिलेटेड वीडियो भी बना के। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, जो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर ये प्रेजेंट में बात करें तो आई सी हो जाएगा, आई सी, और पास्ट में गए तो आई सॉ। और अगर यहीं पे मैं बात करूँ तो आई सी हो रहा है, और सिंगुलर में अगर बात करेंगे तो ही सीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5th फॉर्म यूज हो जाएगी। तो ये चेंज हो रही है किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। ये चेंज हो रही है टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि वर्ब विच चेंजेस अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में 3 चीज़ें आती हैं, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा मैं। जेरेंट पार्टिसिपल, और इसके अलावा जेरेंट पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। ये टॉपिक शायद मैंने 8 से 10 बार बता रखा है, और इतने इजी वे में बता रखा है, शायद आपको उससे बेहतर वीडियो नहीं मिलेगी अगर आप बेसिक लेवल पे सीखना चाह रहे हैं। बेसिक से बेसिक, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ हमेशा। इसमें आप देखिए, अब ये सेंटेंस जो हमने लिखा था, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, हु वॉज रनिंग, हु वॉज रनिंग, जो दौड़ रहा था, जो दौड़ रहा था।
अब यहाँ पे मैंने जो दौड़ रहा था, फुल स्टॉप लगा रहा हूँ मैं लास्ट में सेंटेंस के, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ हु वाज रनिंग, कौन दौड़ रहा था, क्वेश्चन मार्क लगा दूँ तो कौन दौड़ रहा था। और अगर इसी सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा दूँ तो हु की मीनिंग जो आ जाएगी, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करेगा ये, यानी कि इसका एंटीसीडेंट कौन है, बॉय। ये हु किसके लिए लगाया, बॉय के लिए लगाया। हु वाज रनिंग, कौन दौड़ रहा था, मैंने एक लड़के को देखा जो लड़का क्या कर रहा था, दौड़ रहा था। अब ये देखिए जो दौड़ रहा था, जो दौड़ रहा था, कौन दौड़ रहा था, आप क्वेश्चन करेंगे, मैं बोल रहा हूँ जो दौड़ रहा था, मैंने एक लड़की को देखा जो दौड़ रहा था। अगर इतना ही बोलूँ मैं जो दौड़ रहा था, तो इसको ज़रूरत है, इसको ये डिपेंडेंट है, ये ज़रूरत, इसको ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, पहले वाले की, आई सॉ अ बॉय। लेकिन पहले वाले को किसी की ज़रूरत नहीं, मैंने एक लड़के को देखा, ठीक, उसको दूसरे की ज़रूरत नहीं है। तो पहला वाला जो क्लॉज है ये मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और यही सेंटेंस कहलाता है। और दूसरा वाला जो है ये डिपेंडेंट है, ये आधा अधूरा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा सेंटेंस क्या है। और इसमें आप देख सकते हैं इसका लास्ट पॉइंट है हैज़ एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब। एक फाइनाइट वर्ब होती है जो मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी। नॉन फाइनाइट वर्ब मैंने नहीं बोला है, फाइनाइट वर्ब बोला। एक फाइनाइट वर्ब होगी और क्या होगा, अपने आप में कंप्लीट सेंस देगा और स्टैंड ऑन इट्स ओन। ये 3 क्वालिटीज आपको याद रखनी है सेंटेंस की। आगे बढ़ते हैं क्लॉज पे। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये क्या करता है, फॉर्म्स बनाता है, रूप देता है, आकार देता है। फॉर्म करना, रचना करना, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के एक भाग की रचना करता है, ठीक। इसमें जैसे कि हमने बताया पहले वाले सेंटेंस में, अभी मैंने बोला था जिसमें कि आई सॉ अ बॉय हु वाज रनिंग, अदरवाइज वी कैन से डांसिंग। जो भी आपको कहना है, जो भी एक्टिविटी करते हुए देखा आपने, तो पहला वाला जो था मेन था और दूसरा डिपेंडेंट था। उसी वीडियो में मैंने आपको क्लॉज भी बता दिया, मुझे नहीं लगता आप क्लॉज अलग से बताने की ज़रूरत है। अब इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए करेक्टरिस्टिक में क्या क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स ऑफ पार्ट ऑफ सेंटेंस, पहले बता दिया, पार्ट ऑफ सेंटेंस बनाता है, सेंटेंस का एक पार्ट बनाता है। मे और मे नॉट स्टैंड ऑन इट्स ऑन। मे और मे नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या स्टैंड का मतलब है खड़ा, ऑन इट्स ऑन अपने आप पे, यानी कि अपने आप पे खड़ा हो भी सकता है, अपने स्तर से नहीं भी। तो खड़ा हो सकता है कहने का मतलब है स्वयं में कंप्लीट सेंस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। दे कब सकता है, जब मेन क्लॉज होगा, और नहीं कब दे सकता है, जब ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा। जब डिपेंडेंट होगा तो खुद के पैरों पे खड़ा नहीं होगा, डिपेंड करेगा दूसरे पे। किस पे करेगा, मेन पे करेगा। तो यही कहना चाह रहा है, क्योंकि मे का यूज़ तो आपको पता है, मे एक तो परमिशन के सेंस में होता है, दूसरा पॉसिबिलिटी के सेंस में। तो ये पॉसिबिलिटी के सेंस में है, मे और मे नॉट स्टैंड, खड़ा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है अपने आप में, ठीक है। यानी कि कंप्लीट मीनिंग दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है कहने को। हैज़ वन फाइनाइट वर्ब, यहाँ पे भी वन फाइनाइट वर्ब होगी और सब्जेक्ट होगा। मैंने जैसे बताया आई सॉ अ बॉय की जगह मैंने बोल दिया आई सॉ राम हु वाज डांसिंग। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट ये कह रहा है हो, सब्जेक्ट और इसके साथ साथ क्या होगा, कह रहा है फाइनाइट वर्ब होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये कैसे होगा, कैसे, जैसे आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्लॉज का। आपको पहला वाला सेंटेंस ही मैंने बोला आई सॉ अ बॉय। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है आपके पास, सब्जेक्ट आई है और फाइनाइट वर्ब भी है सो, तो सेंटेंस भी है ये क्लॉज भी है। क्लॉज इस सेंस में है मेन क्लॉज, अदरवाइज सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए फ्रेज, लास्ट है हमारे पास फ्रेज। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। सेंस तो बनाएगा लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाएगा, अर्थ तो देगा लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देगा। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक क्या होता है, पीस ऑफ केक, केक का क्या टुकड़ा। अब क्या केक का टुकड़ा, तो आप अगर बोलना चाहें इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, इंग्लिश मेरे लिए बहुत आसान है, अगर आप बोलना चाहें तो पीस ऑफ केक बोलेंगे, क्योंकि केक का पीस बनाना जो है बहुत आसान होता है। आपको उसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी चाकू की भी ज़रूरत नहीं है, आप हाथ से ही तोड़ सकते हैं, तो इसलिए पीस ऑफ केक बोला जाता है। तो इसमें दूसरी मीनिंग, दूसरा जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है, कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ऑन। कैन नॉट स्टैंड, नहीं
हो सकता अपने, यानी कि अपने दम पे खड़ा नहीं हो सकता, कहने का मतलब अपने आप पे डिपेंड ये भी नहीं रह सकता, इसको ज़रूरत होगी। तीसरा, डज नॉट हैव फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट, ना तो इसमें फाइनाइट वर्ब होगी और ना ही सब्जेक्ट होगा। अब ये है क्या फिर, इसको कैसे समझेंगे हम? इसको हम समझेंगे बहुत आसानी से। देखिए मैं यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल दूंगा, फ्रेज के भी क्लॉज के भी, इसके बेस पे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। पहला सेंटेंस है ही शोड द हाउस, उसने शो करना दिखाना, उसने दिखाया, एक मकान दिखाया उसने, ही शोड द हाउस, उसने मकान दिखाया, वेयर ही वॉज बोर्न, जहाँ उसका जन्म हुआ था। अब ये जो है वेयर ही वॉज बोर्न, जहाँ वो पैदा हुआ था, अगर इसी सेंटेंस को मैं पलट दूँ, इसका सीक्वेंस जैसे मैंने कल उसमें बताया था WH वर्ड का, वेयर वॉज ही बोर्न, उसका जन्म कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन बन गया। और अगर मैं इसको इसी सब्जेक्ट को पहले ले आऊँ और हेल्पिंग वर्ब को इसके स्थान पे डाल दूँ तो ये पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा। और यही आपके पास है वेयर ही वॉज बोर्न, जहाँ वो पैदा हुआ था। इसी वेयर की मीनिंग कहाँ से क्या हो जाएगी, जहाँ। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ही शोड द हाउस, उसने मकान दिखाया, मकान कैसा था, जहाँ, मकान कौन सा था जिसमें उसका जन्म हुआ था, यानी कि जहाँ उसका जन्म हुआ था, तो मकान की विशेषता बताएगा, तो एडजेक्टिव क्लॉज इसीलिए है। नेक्स्ट देखिए, द बॉय स्लीप्स, लड़का सोता है, वेयर ही वॉन्ट्स, जहाँ वो चाहता है। वेयर डज ही वॉन्ट, वो कहाँ चाहता है, वेयर ही वॉन्ट्स, जहाँ वो चाहता है। तो लड़का स्लीप करता है, स्लीप करना वर्ब है, सोना, कहाँ सोता है, जहाँ वो चाहता है। एडवर्ब, वर्ब की विशेषता बताता है एडवर्ब, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब यानी कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस बोल रहा है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस तो है ही, ये क्लॉज के रूप में काम कर रहा है, ये वाला पोर्शन वेयर ही वॉन्ट्स, और ऊपर वाले में वेयर ही वॉज बोर्न, ये भी क्लॉज का काम कर रहा है। ये डिपेंडेंट हैं, दोनों डिपेंड कर रहे हैं, याद रखिए। अब आ जाते हैं फ्रेज पे। एडवर्ब फ्रेज और दोनों एडवर्ब क्लॉज यहाँ पे आपको दोनों मिलेंगे। ही ओवरकेम हिज प्रॉब्लम, वो अपने जो उसकी जो समस्या थी उस पर उसने ओवरकम हो गया। ओवरकम होना कामयाब हो जाना, यानी कि अपनी समस्या पे विजय पाना, अपनी समस्या पे काबू पाना। तो समस्या पे कैसे काबू पाया उसने, कैसे उसका समाधान ढूंढा, बिकॉज ऑफ हिज पॉजिटिव एटीट्यूड। कैसे, क्योंकि बिकॉज ऑफ यानी कि के कारण, बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, हिज पॉजिटिव एटीट्यूड, अपने जो सकारात्मक उसका रवैया था उसके कारण उसने जो है अपनी प्रॉब्लम पे क्या पाया, काबू पाया, या उससे कामयाबी हासिल की, उस समस्या से, यानी कि उसका समाधान निकाला। अब एडवर्ब फ्रेज कैसे है, ही ओवरकेम, किस पे ओवरकेम हुआ, प्रॉब्लम तो थी, ठीक है, ओवरकेम होना, ओवरकेम किस पे हुआ, किसके कारण हुआ, हिज पॉजिटिव एटीट्यूड, तो किसकी विशेषता बताएगा, यानी कि वर्ब की, तो एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ही ओवरकेम हिज प्रॉब्लम, अपनी जो है प्रॉब्लम से उसने क्या किया, ही ओवरकेम हिज प्रॉब्लम, अपनी जो प्रॉब्लम थी उससे ओवरकेम हुआ, उससे वो विजयी हुआ, यानी कि काबू उस पर पाया उसने। बिकॉज ही हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि उसके पास था, यानी कि उसके पास है, कहने का मतलब है बिकॉज ही हैज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है, तो इसलिए ये भी क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। इसमें क्लॉज इसलिए है क्योंकि सब्जेक्ट भी है और एक जो है वर्ब है, फाइनाइट। फाइनाइट यानी कि यहाँ पे ये जो वर्ब दी है ये फाइनाइट के रूप में काम कर रही है, क्योंकि सिंगुलर के साथ हैज होगी, प्लूरल आएगा तो हैव हो जाएगा। टेंस में ये पास्ट में हैड हो जाएगा, फ्यूचर में विल हैव हो जाएगा, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो इसलिए ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट अब नहीं होगा इसके बाद, इस वीडियो को वॉच करने के बाद। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो एक बार फिर से आप इसको वॉच करिएगा और कहीं से कहीं तक आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। आपको 2 से 3 वीडियोज़ मिल जाएंगी वहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब पे, और इसके साथ साथ क्लॉज पे आधारित वीडियो भी है जो जिसमें बहुत बेसिक से बेसिक समझाया गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।